हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कर्नाटक में किस तरीके से वहां की जो मुस्लिम छात्राएं हैं हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, और पूरा देश जो समानता में विश्वास रखता है, जो मानव अधिकारों में विश्वास रखता है, जो संविधान को मानता है, वो उनके समर्थन में है। लेकिन बीजेपी, आरएसएस और संघ नहीं चाहता कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब पहनकर अपनी क्लास अटेंड करें या अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी पहचान के साथ वो आगे बढ़े। एक तरफ मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन कर्नाटक में हो ये रहा है कि बेटी डराओ और बेटी धमकाओ वाली स्थिति हो गई है। तो वहां से खबरें आ रही है वो बहुत ही डरावनी है। कर्नाटक के उडुपी में पूरा माहौल टेंस हो गया है, सांप्रदायिक बनाने की इसको कोशिश की जा रही है। मैं एक एक करके आपको ट्वीट दिखाऊंगा, खबर दिखाऊंगा। देखिए, इमरान खान एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कर्नाटका हिजाब रोड टेंस सिचुएशन, फेस ऑफ एट MGM कॉलेज UDP एज हिजाब वियरिंग स्टूडेंट डिमांड दे बी अलाउड इनसाइड फॉर एग्जाम, स्टूडेंट्स ओपोज आर ऑल्सो demanding if they are allowed inside with hijab they should be also allowed with their saffron soul। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ABVP के जो लड़के हैं वो किस तरीके से जो हिजाब पहनकर वहां पर महिलाएं छात्राएं प्रोटेस्ट कर रही थी, मुस्लिम छात्राएं, उनको कैसे डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है और नारेबाजी हो रही है ताकि वो अपना प्रोटेस्ट वापस ले। लेकिन अब इसके पीछे जो राजनीति हो रही है वो भी बताऊंगा। और ये दूसरा ट्वीट देखिए, शर्मनाक, प्रदर्शन कर रही मुस्लिम लड़कियों पर संघी गुंडे हमला करने उन प्रदर्शनकारी लड़कियों तक पहुंच जाते हैं। इस देश में हर किसी को अधिकार है अपने मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का, लेकिन ये संघी भगवा अंगोछा ओढ़कर मुस्लिम बच्चियों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से पूरे UDP में माहौल बना दिया गया, अब वहाँ के और जो दूसरे कॉलेजेस हैं वहाँ भी यही सिचुएशन देखने को मिल रही है। पेरजावल लिखते हैं एट MGM कॉलेज इन UDP गर्ल्स हु वांट टू वियर द हिजाब एंड बॉयज वियरिंग द सेफ्रॉन सोल आर नाउ आर्ग्यूइंग विद ईच अदर, कॉलेज मैनेजमेंट रिक्वेस्टिंग एवरीवन टू स्टे काम। इसके अलावा ये एक और ट्वीट देखिए, सैयद मुइन ने लिखा है UDP स्टूडेंट हु एक्सपेल आउट मोर देन 40 days फॉर वियरिंग हिजाब होल्ड प्रोटेस्ट इन अज्जाकाड़, 700+ पीपल पार्टिसिपेट इन सॉलिडेरिटी एंड डिमांड टू सर्व जस्टिस। इसके अलावा ये एक और ट्वीट देखिए, इमरान खान ने ट्वीट किया है, कर्नाटका हिजाब रोड टेंस सिचुएशन बीइंग रिपोर्टेड इन मनी कैंपसेस अक्रॉस कर्नाटका आफ्टर UDP सिचुएशन हैज गोटन टेंस्ड एट गवर्नमेंट कॉलेज इन शिमोगा, कॉप्स हैव बीन कॉल्ड टू कंट्रोल द सिचुएशन। तो इस तरीके से पूरे UDP में माहौल को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की जा रही है। वहां पर छात्राओं के सामने उन्होंने ABVP के छात्रों को खड़ा कर दिया है सरकार, ताकि सरकार से सवाल ना हो, छात्रों का क्लेश बताकर इस प्रोटेस्ट को, इस प्रदर्शन को कुचला जा सके। क्योंकि जिस तरीके से इन छात्राओं ने बहादुरी से प्रदर्शन किया है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी है, पिछले 30-40 दिनों से ये लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। पहले इसको मीडिया कवर नहीं कर रहा था, लेकिन अब इंटरनेशनल इशू बन चुका है, क्योंकि जब से इंटरनेशनल मीडिया ने, अल जजीरा वगैरह ने इसको कवर करा है, तब से मोदी सरकार कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब बीजेपी ने इनके सामने अपने ABVP के जो छात्र हैं उनको उतार दिया ताकि इनमें क्लेश हो और इसको पुलिस बल के जरिए कुचला जा सके। ये पहला मौका नहीं है। आपको याद होगा CA में भी बीजेपी की यही खासियत है कि वो प्रोटेस्ट, जो प्रदर्शनकारी होते हैं, वो सरकार खुद तो एक्शन नहीं लेती, लेकिन उनके सामने उनका प्रतिद्वंदी उन्हीं में से खड़ा कर देती है। जैसे यहाँ पर अब देखने को मिल रहा है कि छात्रों को, प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए ABVP के छात्र सामने से आ गए हैं। इससे पहले आपने देखा था कि CA NRC में, जब CA NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, तो वहां पर भी बीजेपी के कार्यकर्ता CA के समर्थन में प्रोटेस्ट करने लगे, जिससे क्लेश हुआ और दिल्ली ने एक भारी दंगा देखा जिसमें कई लोगों की जान गई। बीजेपी ने किसान आंदोलन में किसानों के अगेंस्ट उनके सामने खड़ा कर दिया था नंदकिशोर गुर्जर को, जो बॉर्डर पर जाकर नारे लगा रहे थे और कृषि कानूनों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसी तरीके से लगातार बीजेपी करती आई है, मोदी सरकार यही फॉर्मूला अपनाती आई है। उससे पहले आपने देखा होगा जब JNU में छात्रों का एजिटेशन चल रहा था, उस वक्त भी वहां पर ABVP के छात्रों ने उनके साथ मारपीट की, हॉस्टल में घुसकर। कोमल शर्मा याद है, जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही वो पकड़ी गई थी। तो बीजेपी का पूरा यही है कि अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है तो उसके सामने दूसरी टीम खड़ी कर दो और उसको क्लेश करवा दो, ताकि दोनों मामला सिमट जाए। इसी तरीके से बीजेपी कर्नाटक में भी करना चाह रही है, जहां पर मुस्लिम छात्राएं अपने हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट कर रही थी। अब ABVP वाले कह रहे हैं कि हम भी सैफरन सोल को पहनकर बैठेंगे। तो अगर आपको बैठना है तो फिर मुस्लिम छात्राओं के साथ आपको लड़ाई करने की या उन पर चढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको, आपकी डिमांड है
कि हम सेफ्रॉन शॉल पहनकर क्लास में बैठेंगे, तो आप उनको ज्वाइन करिए या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ प्रदर्शन करिए। लेकिन जिस तरीके की ये वीडियोज आ रही हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम छात्राएं हैं, जो मुस्लिम लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही है, उनको डराया जाए, उनको धमकाया जाए, उनके दिमाग पे उनको मेंटली प्रेशराइज किया जाए कि एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहता कि जो महिलाएं हैं, जो छात्र हैं, वो हिजाब पहनकर अंदर आए। और कहीं ना कहीं इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की भी साजिश हो सकती है कि उन्होंने अपनी सह पे एबीवीपी के छात्रों को उनके सामने खड़ा कर दिया हो। तो वहां से जिस तरीके की लगातार विजुअल्स आ रहे हैं, वीडियोज आ रही हैं, बहुत ही डरावनी और चिंताजनक है कि किस तरीके से जिन छात्रों को पढ़ाई करना चाहिए था वो छात्र आज जो है आपस में लड़ने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, ना ही उन छात्राओं की डिमांड मानी जा रही है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, वहां पर अभी सुनवाई चल रही है। लेकिन जो एबीवीपी के छात्र हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, उससे साफ पता चलता है कि संघ जो है वो मुसलमानों को उनकी पहचान के साथ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। संघ उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर तुला हुआ है। लेकिन इन छात्राओं ने संघर्ष करके बता दिया कि वो अपनी पहचान के साथ ही लड़ेंगी और अपनी पहचान के साथ ही वो इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगी। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।